एक ध्यानी आश्रम में एक ध्यान सीख रहा था और उसने आकर के अपने आचार्य को, जो ध्यान सिखा रहे थे, उन्हें रिपोर्ट करना शुरू किया कि वह जब ध्यान में बैठता है तो उसके सामने एक मकड़ी दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो देखते रहो, मकड़ी चली जाएगी। फिर धीरे धीरे उसने कहा कि वो मकड़ी बड़ी होने लगी। उन्होंने फिर कहा कि तुम देखते रहो, मकड़ी अगर सच होगी तो चली जाएगी। हमारे हमारे संस्कार कैसे काम करते हैं, कहीं सुन लिया होगा उसने कि ध्यान में मकड़ी दिखाई पड़ती है, ध्यान में बड़े ही ऐसे जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं जो आपको न पता हो, और अब तो एक पुनर्जन्म जैसी चीज भी है। तो किसी को कुछ ऐसी अनर्गल चीजें आने लगती हैं तो लोग कहते हैं कि मेरा पिछला जन्म याद आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सो कॉल्ड अध्यात्म में चलती रहती है। उसने उस बात को जोर देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मकड़ी जो है बड़ी होती गई, धीरे धीरे मकड़ी तत्क्षण दिखाई पड़ने लगी। जितना वो उसने उसको देखने की कोशिश की, देखना चाह रहा था, हमारी चाह ही हमारे सामने दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। हम जो चाहते हैं, जो गहराई से हम चाहते हैं, वही चीज प्रस्तुत होने लगती है। हमारे चाह में बड़ी ताकत है, ये ऊर्जा का प्रवाह। सोचिए, यांत्रिकता में इस ऊर्जा में, इस जीवन ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि यह जीवंत जैसा भास करा देती है। आप जिसकी कल्पना करोगे वह चीज, वह व्यक्ति आपको सामने दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, लाइव सा दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए, असल जीवन जो है वह कितना जीवंत होगा। झूठ में भी वो जीवंत जैसा। हम सब लोग झूठ हैं। हमारे सारे संबंधों का जो ढंग हमारे मन में चलता है, जो ये मनुष्य बुद्धि का ढंग है, ये कितना जीवित दिखाई पड़ता है। हमारे अंदर जो ढंग चल रहा है उसमें राष्ट्र चल रहे हैं, चुनाव हो रहा है, अलग अलग धर्म बटे हुए हैं जिनके मध्य रस्सा कसी चल रही है, जातियों का चल रहा है, पद प्रतिष्ठा का चल रहा है, न जाने कितनी चीजें चल रही हैं। तो सोचिए कि कितनी ताकतवर चीज है वो, जिसे जीवन कहा जाता है। तो उसने देखना शुरू किया। फिर उसने कहा कि देखिए, वो मकड़ी आ गई। आंख बंद करता हूं, मकड़ी आकर के सामने खड़ी हो जाती है। और आज मैंने सोचा है, मैं चाकू लेकर के बैठूंगा गोद में, और जैसे ही मकड़ी दिखेगी उसका वध कर दूंगा। गुरु होशियार था। उसने कहा कि बजाय चाकू से उसका वध करने के, एक काम करो, ये स्केच पेन लेके जाओ, उस मकड़ी के पेट पर तुम एक निशान बना देना, गुणे का एक निशान बना देना, क्रॉस का। उसने कहा ठीक है, यही कर दूंगा। जब वो मकड़ी आई, जब वो ध्यान में तथाकथित रूप से बैठा, मकड़ी आई, उसने उठा करके उस पर निशान बना दिया और जाकर के फिर रिपोर्ट किया गुरु को कि आज मैंने मकड़ी पे निशान बना दिया। गुरु ने कहा पास आओ। पास आए वो सज्जन, उन्होंने उनका कुर्ता उठाया, तो वो जो गुड़े का निशान था, क्रॉस का, उनके पेट पर बना हुआ था। ये जो जितने निशान हम बनाते हैं ना, खुद के ही ऊपर निशान बनाते हैं।